राजमहल एक पर्यटक स्थल भी है। आपको याद होगा, हमको जहां तक याद आ रहा है हल्का हल्का, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक जहाज चलाया था। क्या नाम था उसका? पैसेंजर जहाज चलाए थे। हा? गंगा विलास चला था, और शायद वो इस क्षेत्र में भी आया था। तो हम चाहते हैं, और बंदरगाह भी एक बन गया हम लोगों का यहां पर, तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ इक्की दुक्की खाली दिखावट मात्र नहीं होना चाहिए। ये ऐसी चीजें होनी चाहिए जो हमेशा चीजें जो आम लोगों के लाभ के विषय की बात हो, वो चलती रहने चाहिए। चाहे वो अस्पताल बेहतर तरीके से चले, चाहे बस अड्डा, यहां पर जो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बना है उसका संचालन सही रूप से हो। अभी मैंने देखा अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल खाली सन्नाटा पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है ये तो अभी हम जानकारी नहीं लिए। हम कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा फुल फ्लेजेड तरीके से चले। आवागमन को लेकर कैसे यहां पर सुगमता लाई जाए, यहां गंगा कटाव से कैसे हम हमारे ग्रामीण शहरवासी बचे, इस पर हम लोग तेजी से काम करें। और यहां पर एक आपको मालूम है कि झारखंड और बिहार को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण और भव्य पुल भी बन रहा है, और भी इसकी आवश्यकता है। इसके अलावा और भी जगहों पर सड़क, पुल, पुलिया बनना है। और हमने इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह भी तय किया है कि राजमहल जिला के अंदर एक हवाई पट्टी भी होगा। और हवाई पट्टी होने से हम लोग देश विदेशों से भी जुड़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी जा सकते हैं। और चूंकि ये हम लोगों का एक ऐसा जिला पड़ता है कि इस जिला को सही तरीके से अगर हम लोग सजाए संवारे तो कभी ये राजमहल जिला कई व्यवसायों का केंद्र बिंदु रहा है, और यहां घर घर एक खुशहाली का वातावरण रहा है। इसको फिर से हम लोग कायम कर सकते हैं। आज श्रावणी मेला और हम लोगों का सोमवारी का पहला दिन भी है। इसके लिए सभी लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे बरहेट जिला में भी शिवगादी में सैकड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग वहां आते हैं। 400-500 सीढ़ियां चलकर उनको जल अर्पण करना पड़ता है। और इस विषय पर मुझे स्थानीय लोगों ने, सांसद ने आग्रह किया है कि यहां पर एक रोपवे का भी व्यवस्था किया जाए। मैं इस विषय पर निश्चित रूप से गंभीरता से चिंतन करूंगा कि ऐसे पर्यटक स्थलों में हम लोग के सही से अच्छी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चले। इस बात को हम लोग निश्चित रूप से तय करेंगे। इसलिए साथी, बातें बहुत है। अभी बहुत सारे पोस्टर आप देख रहे होंगे जो सरकार की योजनाएं चल रही है। आज हम लोगों की आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा को लेकर,
बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन से लेकर के राज्य के द्वारा अलग से गरीबों को राशन देने की बात से लेकिन कई योजनाएं चला रखी है। और आज आपको मैं एक और योजना के बारे में बताने जा रहा हूं, जो मुझे लगता है कि अभी 4-5 दिनों में आपके गांव मोहल्ले में इसके कैंप भी लगेंगे, कि अब इस राज्य में 21 साल से 49 साल तक की जितनी भी महिलाएं हैं सभी को सम्मान राशि देने का काम राज्य सरकार करेगी। आप लोग इसके लिए अपने अपने फॉर्म भरने के लिए जो कैंप लगेंगे उसमें फॉर्म भरवाएं अपने महिलाओं को, ताकि उससे हम लोग महिलाओं को सशक्त कर पाए, उनको अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा कर पाए। यहां पर हमारे कई वर्ग समूह के लोग रहते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, हम लोगों के चाय समाज के भी लोग हैं यहां पर बड़े पैमाने पर। इनकी भी काफी डिमांड रही है कि चाय जाति को ऐसी समाज में शामिल करने का। हमने तो अपना प्रयास किया है, निश्चित रूप से केंद्र सरकार से आपकी इस आग्रह को हम जरूर पहुंचाने का काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि अभी फिर से मौसम खराब होना है, इसलिए मैं अब बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। अब अगली बार आऊंगा तो यहां की योजनाओं का सुचारू रूप से चलाने और उसके उद्घाटन हेतु हम लोग यहां आएंगे। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आपके इस भावी स्वागत और आपके इस राजमहल क्षेत्र के बारे में लगभग मुझे, जब मैंने राजनीतिक पड़ाव का पहला कदम शुरू किया था तो एक कदम इधर से भी होते हुए मैं गया था, जब हम एमपी एमएलए कभी नहीं हुआ करते थे।